नमस्कार, मैं हूं विक्रांत। आप देख रहे हैं अपना भारत। कानपुर के वकील अखिलेश दुबे का केस तो फिलहाल सुर्खियों में है, लेकिन झूठे रेप केस लगाकर वसूली करना नया खेल नहीं है। देश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां रेप, पॉक्सो, हैरेसमेंट जैसे संवेदनशील कानूनों का गलत इस्तेमाल कर वसूली, बदला या दबाव बनाने का धंधा चला। क्या अखिलेश दुबे का गैंग पहला है? नहीं, ये पहला मामला नहीं है। हाँ, इतना संगठित और हाई प्रोफाइल गैंग जिसमें वकील खुद शामिल हो और 2.5 करोड़ जैसी बड़ी रकम वसूली हो, ये मामला जरूर अलग स्तर का है। आमतौर पर ऐसे मामले बिखरे हुए होते हैं, लेकिन दुबे का केस दिखाता है कि यह पूरा नेटवर्क था। वकील, लड़की, साथी और पुलिस कनेक्शन तक पहले भी हुए हैं ऐसे केस। दिल्ली 2013-2016 के बीच कई केस। कई बार रिपोर्ट हुआ कि कुछ गिरोह झूठे रेप केस कराकर व्यापारियों से मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस की चार्जशीट में साफ लिखा गया कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट था। गुड़गांव, नोएडा, 2018। कॉल गर्ल्स और उनके पीछे खड़े वकीलों के गिरोह पर आरोप था कि फीर दर्ज कराकर केस रफा दफा करने के नाम पर लाखों वसूले जाते थे। लखनऊ, 2021। एक महिला ने खुद स्वीकार किया था कि उसे कई व्यापारियों पर झूठा केस डालने के लिए उकसाया गया था। उसके पीछे भी एडवोकेट और पुलिस वालों की मिलीभगत पाई गई। मुंबई, 2017। कोर्ट ने कहा कि झूठे रेप केस फाइल करना अब अत्यधिक ट्रेंड बन चुका है। यहाँ भी कई मामलों में पैसे लेकर समझौते कराए गए। आईपीसी की धारा 376 रेप, पॉक्सो और SC/ST एक्ट जैसी धाराएं गंभीर अपराध है। इनका फायदा उठाकर कई बार लोग फर्जी केस डालते हैं ताकि गिरफ्तारी और बदनामी के डर से सामने वाला समझौता पैसे दे दे। कोर्ट ने कई बार कहा है झूठे रेप केस की संख्या बढ़ रही है, इससे असली पीड़िताओं की न्याय की लड़ाई कमजोर होती है। अखिलेश दुबे केस क्यों बढ़ा है? इसमें गैंग का सरगना खुद वकील था। सिर्फ केस दर्ज नहीं कराया, बल्कि खुद पीड़ित को फोन करके मैनेजमेंट का खेल खेला। रकम 5 करोड़ से 2.5 करोड़ पर फाइनल हुई। ये बताता है कि ये रेप केस की वसूली का बिजनेस मॉडल बन चुका था। अब पुलिस ने 4500 पन्नों की चार्जशीट दी है, जो बताती है कि ये साधारण झूठा केस नहीं, बल्कि पूरा माफिया नेटवर्क था। क्या और लोग भी ऐसे गिरोह चला रहे हैं? जी हाँ, कानपुर केस ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है, लेकिन छोटे छोटे स्केल पर देश भर में कई जगह ऐसे नेटवर्क पकड़े गए हैं। फर्क बस इतना है कि दुबे का गैंग हाई प्रोफाइल, करोड़ों की वसूली वाला था, जो शायद अब तक का सबसे संगठित केस है। अखिलेश दुबे का केस पहला नहीं है, लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल और संगठित जरूर है। इससे पहले भी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुड़गांव में कई बार झूठे रेप केस माफिया पकड़े गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दुबे ने वकील होने के नाते कानूनी सिस्टम को हथियार बना लिया था। कानपुर का ये केस सिर्फ एक वकील या एक गैंग का मामला नहीं है। ये उस सड़े हुए सिस्टम की तस्वीर है जहां कानून की आड़ लेकर कानून को ही बेचने की कोशिश की जाती है। सवाल बड़ा है, क्या देश का न्याय तंत्र ऐसे माफिया का खेल का मैदान बन जाएगा या सिस्टम समय रहते सफाई कर पाएगा? याद रखिए, कानून के रखवाले ही अगर अपराधी बन जाएं तो न्याय सिर्फ किताबों तक रह जाएगा, और जब न्याय किताबों तक सीमित हो जाए तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। कानपुर का यह केस एक चेतावनी है कि अब सफाई की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अगर गुनहगार को सबक नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूलें या न भूलें, लेकिन कानून पर भरोसा करना जरूर भूल जाएंगी। यही है आज का सबसे बड़ा सच।